भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर कांग्रेस व राहुल गांधी पर जमकर तंज कसे। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने गारंटी पत्र जारी किया है, लेकिन मैं लोगों को कांग्रेस द्वारा जारी किए गए गारंटी पत्र का सच समझाना चाहता हूं। कांग्रेस गारंटियां दे रही है। भाजपा सांसद ने तंज करते हुए 7 गारंटियों को कुछ इस तरह पेश किया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मेरिट के आधार पर नौकरी न मिलने की गारंटी, सभी कांग्रेसी नेताओं का अपना अपना घर भरने की गारंटी, मिर्चपुर और गोहाना जैसी भयावह घटनाएं दोबारा होने की गारंटी, नू के कांग्रेस विधायक मामन खान की बदला लेकर सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने की गारंटी, पंजाब की तरह कानून व्यवस्था बिगाड़ने की गारंटी, हिमाचल की तरह खजाना खाली करने की गारंटी, कर्नाटक की तरह किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी। जो जैसा आपने अभी इस वीडियो में देखा, कांग्रेस आजकल कहती है कि मेरे पास 7 गारंटी है। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं, यह सच है कि कांग्रेस के पास 7 गारंटी हैं, पर वो गारंटी 7 कौन सी? पहली गारंटी, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलना बंद होने की गारंटी, जिसका आप वीडियो देख चुके हैं। अब पर्ची से नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी। योग्यता पर नौकरी नहीं मिलेगी। 10 साल से हमारी यहां की सरकार ने खट्टर जी और सैनी जी के नेतृत्व में पारदर्शी प्रक्रिया से मेरिट के आधार पे बगैर शोर सिफारिश के जो नौकरी मिलती थी उसके खत्म होने की गारंटी। दूसरा, सभी कांग्रेसी नेताओं का अपना अपना घर भरने की गारंटी। अब सिर्फ प्रथम परिवार का ही दामाद का घर नहीं भरेगा, विधायक के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि सबका घर भरने की गारंटी। तीसरी गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड, दुखद, दर्दनाक और दुर्दांत कांड जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, उनकी दोबारा होने की गारंटी। तीसरी, उनके विधायक के प्रत्याशी ममन खान ने कहा है कि नूह का बदला लेंगे, अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और तथाकथित बदले की गारंटी। पांचवी, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी, जो आप बगल के राज्य पंजाब में देख चुके हैं। वहां जब से सरकार नई आई है तो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, वैसे ही कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी। छठी गारंटी, जो जो वादा किया है वो वादा नहीं पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे। तो सिर्फ 2 राज्यों का उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने बगल में देखिए। हिमाचल की तरह खजाना खाली होने की गारंटी, और एक राज्य कांग्रेस का सबसे दूर का देखिए, जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां के हैं, कर्नाटक। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की और उसके बाद सरकार कांग्रेस की है, असंवेदनशील तरीके से यह बयान दे रही है कि नहीं, वो तो व्यक्तिगत कारणों से 1200 किसानों ने आत्महत्या की, अर्थात किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी। तो मैं पुनः कह दे रहा हूं, ये 7 गारंटियां कांग्रेस की हैं। मेरिट पे नौकरी नहीं, पर्ची से नौकरी मिलने की गारंटी, हर कांग्रेसी नेता का अपना घर भरने की गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड दोबारा होने की गारंटी, नूह का बदला कहने वाले अर्थात कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की गारंटी, खजाना खाली होने की गारंटी, किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी, और एक सबसे बड़ी गारंटी जो कांग्रेस जहां सत्ता में आती होती, क्या? सेना का अपमान और आतंकियों के सम्मान की गारंटी। असंध ने कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी ने बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले वह अपने घर भरे और फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरे। पहले सुनिए गोगी ने क्या बयान दिया था। का भी हिस्सा होगा, और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। सुना आपने, असम से कांग्रेस प्रत्याशी गोगी कैसे जनसभा में अपना घर भरने की बात कर रहे हैं।
इसी मामले को लेकर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तंज किया और कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में भारत के विषय में विवादित बयान देने के बाद जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में पहुंचे तो सीधे उसे प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे, जिस प्रत्याशी ने कहा था कि जब वो सरकार में आएंगे तब वे सबसे पहले अपना और अपने परिवार का घर भरेंगे। सुधांशु ने कहा कि पहले कांग्रेस दामाद का घर भरने में लगी रही और अब कांग्रेसी नेता अपने घर और रिश्तेदारों का घर भरने की बात कर रहे हैं। हरियाणा का चुनाव अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पहली सभा करने के लिए अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि समान प्रकार के लोग समान प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो साहब वो अमेरिका में भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने के बाद सीधे हरियाणा की धरती पर पहुंचे, तो उस स्थान पर पहुंचे और उस प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे जिसने शायद वो बात कही थी जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के मन की बात थी। वो बात क्या थी कि पहले अपना घर भरेंगे, सबका पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद देखेंगे। और ये मन की बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिल की बात है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी तो उसमें तो सिर्फ सबसे जो उनका मुख्य परिवार है, प्रथम परिवार के दामाद जी का घर भरा। अब हर विधायक को लग रहा है कि भाई अब तो हमको भी अपने रिश्तेदारों के लिए करना पड़ेगा। तो जो वो बोल रहे हैं असंध के प्रत्याशी शमशेर, तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था। यानी बहुत साफ है कि अभी ख्वाबों ख्यालों की सत्ता दिखते ही भ्रष्टाचार की बातें आंखों में चमक बन के दिखने लगी और अपना घर भरने की बात होने लगी। दूसरी बात, भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं प्रवक्ता ने जातिवाद के बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस व राहुल गांधी पहले यह बताएं कि जब से हरियाणा बना है तब से उन्होंने कितने पिछड़े वर्ग से सीएम बनाए हैं। राहुल को इसका ब्यौरा देना चाहिए कि उन्होंने कितने मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए। हर बात में जाति का सवाल पूछने वाले राहुल गांधी हरियाणा मुख्यमंत्री के दावेदार की जाति अवश्य बताएं, जबकि भाजपा ने नायब सिंह सैनी को पीएम बनाकर ओबीसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को शौक क्यों नहीं लगा? आज तक हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं आप सबको पता होगा, बताइए इसमें से एससी ओबीसी कौन है, कितने ओबीसी बनाए? आप अफसरों में पूछते हैं, पत्रकारों में पूछते हैं, जजों में पूछते हैं, आपने सबसे लंबे समय तक इस हरियाणा पे हुकूमत की है, कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बताएं, कृपया बता के जाएं।